नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, विदुर की नीति, अगर आपने उन नीतियों में से 10 नीतियों को अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, भारत की राजनीति में साम दाम दंड और भेद की नीति का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे जितने भी नीतिज्ञ हुए हैं, चाहे वे विदुर हों, पराशर हों, भीष्म हों या अन्य कोई, उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना और जीवन को शांति एवं प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए नैतिक नीति का पालन करने के लिए जोर दिया था। कोई राजा या व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपने राज्य में अराजकता को जन्म देता है। हालांकि दोस्तों, वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति या नेता इन सब बातों पर नहीं चलता है। उनमें से कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी तो खुद परिवार, समाज, देश और अहित करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विदुर की नीति क्या कहती है। नंबर 1, विदुर महात्मा कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने के लिए यानी कि पाने के लिए मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने के लिए बाध्य उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देने में ही हमारी भलाई होती है। हालांकि दोस्तों, वर्तमान में हर कोई व्यक्ति काले धन के बारे में पहले सोचता है। वह किसी भी प्रकार से धन को अर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन यह भी तय है कि ऐसे व्यक्ति, नेता और धन का अंत जरूर होता है। नंबर 2, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास ही नहीं किया जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि लोगों का कौन कैसे विश्वास कर लेता होगा। रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए उनके संबंधी ने धोखा दिया था ताकि वह झांसी का राजा बन सके, लेकिन अंग्रेजों ने कहा, यदि तुम अपनों के ही नहीं हो सकते तो हमारे कैसे हो जाओगे। नंबर 3, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध का कोई दूर भी नहीं चला जाए तो चैन से ना बैठें, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला जरूर ले लेता है। दोस्तों, सचमुच ही बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति कभी झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा कायम नहीं करता है। वह अपने विचारों में दृढ़ रहता है। जैसे चाणक्य, आप ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं जब तक आप सत्ता में हों, किसी बड़े पद पर हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से बच नहीं सकते जब वह पावर में आ जाएगा तो आपका सर्वनाश तो तय ही है। नंबर 4, ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालू और प्राश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति या नेता ऐसे हैं जो दूसरों के प्रगति या सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसी कारण वह असंतुष्ट, क्रोधी और संकालू भी रहते भी होंगे। ईर्ष्या करने से अच्छा है कि आप यह देखें कि मुझ में क्या कमी है और कौन सी योग्यता का निर्माण करना है। अपनी योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने में ही लाभ होता है, ना कि ईर्ष्या करने में। नंबर 5, जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। दोस्तों, दरअसल वीर, बहादुर और ज्ञानी व्यक्ति ही अपने मान और अपमान से परे उठकर सोचता है। वह अपने अपमान पर क्रोधित होने के बजाय शांति से उस पर विचार कर यह सोचता है कि कैसे अपमान करने वाले व्यक्ति एक
दिन खुद आकर मुझसे क्षमा मांग ले। कोई आपका अपमान करता है तो पहली गलती उसमें वही कर दी, लेकिन यदि आप तुरंत क्रोधित होकर उसका भी अपमान कर देते हैं तो आपने भी उसके ही जैसी गलती कर ली, जबकि उसके अपमान का जवाब तर्कों से शांतिपूर्वक दिया जा सकता है। नंबर 6, मूढ़चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। मूढ़ किसे कहते हैं? दरअसल जिसके मन में यह भान है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी सब जगह प्रतिष्ठा है, मैं ही सर्वा हूँ, मूर्ख से भी बढ़कर मूढ़ होता है। ऐसे व्यक्ति को चापलूस ज़्यादा पसंद आते हैं और चापलूसों की बात में आकर वह खुद को ज्ञानी समझने लगता है। आपने ऐसे बहुत से नेता, बॉस और व्यक्ति देखे होंगे। नंबर 7, मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी बन जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी, संस्था, संगठन आदि के उच्च पद पर आसीन हैं, लोगों की बात में आकर किसी भी प्रकार का काला पीला कर बैठते हैं। उसके इस पाप का सभी आनंद उठाते हैं, लेकिन अंत में फंसता वही है जो लीडर है, यानी कि जो उस कार्य को करने वाला है। नंबर 8, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है कि किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई वाणी और बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। नेता हो या सामान्य व्यक्ति, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है, तार्किक रूप से संपन्न है, तो उसको सोच समझ अपनी बुद्धि या वाणी का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में राजनीति में अपने हित के लिए नेता लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इससे समाज और राष्ट्र का अहित होता है। नंबर 9, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नाकार यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, काम के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ है सेक्स, कामांध होना, क्रोध अर्थात हरदम गुस्सा करना और लोभ अर्थात लालच करना। उक्त तीनों अवगुण यदि किसी व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति का विनाश तय माना जाता है। ऐसे कई साधु, नेता और गणमान्य नागरिक अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर जेल की हवा खा रहे हैं। नंबर 10, अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद से 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। सचमुच ही यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो तंद्रा अर्थात बेहोशी, अत्यधिक निंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, प्रमाद अर्थात लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। अपने समय का प्रबंधन करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। कर्म ही सफलता के द्वार खोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।